और ये समझ नहीं रहे ये कौमी खुददारी की तहरीक है। कायदे आज़म को 1906 से पहले तो उनके ख़िलाफ़ बात की जा सकती थी और उसका कुछ असर हो सकता था। आप अबुल कलाम को, बाचा खां को, अब्दुल समद अचकज़ई को, GM सैयद को, बंगाली लीडरों को इस्तेमाल कर सकते थे उनके ख़िलाफ़। लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो इनको जवाब देना भी पसंद नहीं करते थे, इनका जिक्र ही नहीं करते थे। खेल उनके हाथ में था। अच्छा। जब आज लोगों को आज़ादी नज़र आ रही हो और लोगों के दिल ज़ख्मी हों और लोग एक पॉपुलर लीडर को हटा दिया गया हो, इतने नहीं थे पॉपुलर। वैसे वो पॉपुलर इसलिए हुए कि उनके खिलाफ साजिश की गई। एक बात इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ही नहीं समझ सकी कि अगर आप गैर जानबदार हो जाते, वो कहते हैं हम गैर जानबदार हो गए, मान लिया आप गैर जानबदार हो गए, तो जो खला था उसे कौन पुर करेगा? उसे अमेरिका ने पुर किया। अब इनिशिएटिव है अमेरिका के पास या इमरान खान के पास है। ठीक है, हुकूमत इर्रेलेवेंट हो गई, इस्टेब्लिशमेंट इर्रेलेवेंट हो गई। अब उसको रेलेवेंट होना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और इलेक्शन का फैसला करना चाहिए और उससे पहले ये तय करना चाहिए कि कोई किसी को गाली नहीं देगा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो शेख राशिद को गिरफ्तार कर लिया, उसका रिमांड भी ले लिया जी, उसकी जमानत कबूल नहीं की, ईद का दिन भी वो वहां गुजारेगा। आपका क्या ख्याल है रावलपिंडी शहर में इसका क्या नतीजा निकलेगा? रावलपिंडी शहर में इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो तो रह लेगा 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जेल में। कोई ऐसा जुर्म तो उसने किया नहीं है कि उसकी जमानत ना हो सके। लेकिन जैसे अतर मिनल्ला ने अगर 2 आदमियों की, एक की जमानत ले ली और एक की गिरफ्तारी से मना कर दिया, ठीक है, तो कोई दूसरी अदालत जो है वो उसको भी रिहा कर दे। लेकिन हारून साहब बिल्कुल आप ठीक है, हर पे तो कामयाब नहीं हो सकते, बातचीत के सिवा इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हारून साहब जिस तरह से मुकदमात का अंदराज है, जिस तरह से गिरफ्तारियों का मामला सामने आ रहा है, ये भी तो खदशा है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में जलसे होने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम या जो रैलियां निकलेंगी उसमें वर्कर्स को खौफ सदा किया जाए, इनके चाहने वाले कम से कम आए। ये पॉलिसी भी तो हो सकती है ना कि वर्कर्स को रोका जाए, जलसों को नाकाम किया जा सके। नहीं हो तो सकती है मगर तबाहकुन होगी ना, नुकसानात होंगे। मैंने आपको बताया कि जो तौहीन रसालत के मुकदमात इन्होंने दर्ज कराए हैं, ऐसे इकबाल साहब तो तावील करने में अपना सानी नहीं रखते, तौहीन रसालत ही के मुकदमात दर्ज कराए हैं। तो उन्होंने भी फैसलाबाद में दरख्वास्त दे दी है, तहरीक इंसाफ वालों ने थाने का घेराव भी किया। तो अगर ये करेंगे तो मैंने आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट इस पर नाखुश है। इस्टेब्लिशमेंट ये थोड़ी चाहती है कि उसकी जो है बदनामी हो और उसकी तौकीर में फ़र्क आए। पहले ही लोग उसको मुर्द इल्ज़ाम, गलत या सही, उसको मुर्द इल्ज़ाम करार दे रहे हैं कि 100% वही जिम्मेदार है खाने पीने की चीज़ों की कीमत। तो ये उस वक्त उसको यहूदियों का एजेंट कहते थे। अब जब तो अगर ये सूरत हाल पैदा होगी तो देखिए दुनिया भर में अदारे ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बदअमनी से चंद इंच के फासले पर है। तो फिर इस बदअमनी को कौन संभालेगा? सिविल अनरेस्ट, पुलिस तो नाकाम हो जाएगी। ठीक है, फिर राना सनाउल्लाह तो जाके कहीं छुप जाएंगे। मुकदमात के हवाले से मैं हारून साहब का तजिया लूंगी, मगर उससे पहले हारून साहब चूंकि मजहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब हज अखराजात के अंदर इजाफा हुआ था, 4,80,000 से अखराजात तकरीबन 9 लाख के लगभग हो गए थे, तो मौलाना साहब ने बड़े बड़े इल्जामात थे जो इमरान खान साहब के ऊपर लगाए थे। अब तो वो बिल्कुल खामोश है। और यहूदी एजेंट का था, यहूदियों के एजेंट ने हज महंगा कर दिया, अब उसे हो गया दुगना, हो गया 9 लाख रुपए का। डॉलर की प्राइस बढ़ गई थी, सफर के अखराजात बढ़ गए थे, वो बढ़ गए थे, किराए बहुत बढ़ गए थे क्योंकि मुसाफिर कम हो गए थे। ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करो, ये बहुत खतरनाक होगा। उनको कुछ ख्याल आया अपनी इज्जत नफ्स का कि मैंने लोगों को मुंह दिखाना है, ठीक है। और ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। देखिए वो उर्दू के शायर ने कहा था कि दामन यार खुदा ढांप ले पर्दा, तेरी रुसवाई के खूने शहदा दर पे है। दामन यार खुदा ढांप ले पर्दा तेरा। आगे थी इनको नज़र नहीं आ रही, ये तिनकों की तरह उस तूफ़ान में बह जाएंगे। जब तूफ़ान उठेगा होशमंदी से काम ले। इमरान खान पारसा नहीं है, न उसके साथी जो हैं वो पारसा हैं, न उसकी सब पॉलिसियाँ दुरुस्त थी। लेकिन अगर उसने एहतसाब को एजेंडा नंबर 1 बनाया, एजेंडे में सबसे अहम मकाम दिया, तो उसकी कीमत उसे अदा करनी पड़ी। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो ये कैसे बच सकेंगे? ये तो खारजा पॉलिसी तब्दील करना चाहते हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं है, और चीन से रिश्ता कम करके अमेरिका पे इंतज़ार करना चाहते हैं। तो आपका दिफाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो आपके एटमी प्रोग्राम के कल दरपे होंगे, आपको कर्जे देंगे देकर।
तो इनको कोई होश का दामन थामना चाहिए। ठीक है। ये समझ ही नहीं रहे, बिल्कुल इंतकाम की आग में अंधे हैं।